फ्रेंड्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? तो डाइलेक्ट्रिक्स जो है, दीज आर नथिंग बट ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल है विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक ऐसे मटेरियल है जिनके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं है। तो ये एक ऐसे मटेरियल है दैट इज इंसुलेटिंग मटेरियल विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये आगे जाके दो हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं। एक को हम बुलाते हैं, वन इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को ही हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स को समझने के लिए हम वन बाय वन सबसे पहले पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे एंड देन फर्दर वी गाइस गोइंग टू टॉक अबाउट द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो यस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स है जिसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर, ओके, दैट इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर और मेरा नेगेटिव चार्ज सेंटर, ओके, इसका जो सेंटर है वो कोइंसाइड होता है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव चार्ज सेंटर, ये दोनों जो है वो क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, ओके। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये कंसेंट्रिक की तरह होता है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं, दैट इज ये जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये मेरा पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, ओके। सो इसका जो सेंटर है, ओके, इसका जो सेंटर है इसको मैं मार्क कर देती हूँ इससे। यस, ये जो है इसका सेंटर है, रेड कलर से इसका सेंटर मैंने जो है वो मार्क कर दिया। फिर हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो सेंटर है वो भी क्या होगा, सेम होगा, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसको सराउंड किए हुए हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो सेंटर है वो भी क्या है, सेम है। यानी कि वो जो रेड कलर का मैंने डॉट बनाया है वो पॉजिटिव मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव मॉलिक्यूल उसका भी सेंटर वही है और जो नेगेटिव मॉलिक्यूल है उसका भी सेंटर वही है। सो यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल का सेंटर और नेगेटिव मॉलिक्यूल का सेंटर जो है ये दोनों सेम है, तो यानी कि डिस्टेंस जो होगा, यस, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यानी कि जो डिस्टेंस होगा किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स इज जीरो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर, ओके, ये जो है वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में वो कितना होगा, ये हमारा जीरो होगा, ओके। तो हम लोग ने कुछ पढ़ा है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट करके, ओके। वी हैव स्टडीड समथिंग विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है हमने क्या पढ़ा है, हमने कुछ पढ़ा है विच इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम लोग किससे, यस, वन सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है हमारा होता है, कितना होता है, यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल्स टू, ओके, Q इंटू कितना होता है, 2L होता है, ओके। अब ये 2L होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस होता है। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है इसमें ये जो L है दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर। तो यहाँ पे तो हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना है, जीरो है।
यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है ये मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा जो है एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअली जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है, यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे सॉरी नॉट इंडिविजुअली, यहाँ पे हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। अब ये जो कंडीशन मिली है आपको, ये कंडीशन आपको को यहाँ पे जो मिली है, ये कंडीशन हमको मिली है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमको ये कंडीशन जो है वो मिली है। तो यानी कि आगे हम किस पे बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए यहाँ पे तो क्या होगा। ओके, दैट इज नाउ वी गाइस गोइंग टू टॉक अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम कंडीशन हम लोग अभी कैसे देखने वाले, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग इसको देखने वाले। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगा दिया। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे ट्रैवल करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, यहाँ पे ये कैसे ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है ये ट्रैवलिंग करेगा। अब यही क्लाउड आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चार्ज सेंटर था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो पहले ये कैसे थे, बीच में थे, फिर उसके सराउंडिंग जो है हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब क्या होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स है और वो नेगेटिव मॉलिक्यूल्स जो है उसको खींच के अलग कर देगा। यानी कि ये जो है हमारा कुछ चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। सो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे कुछ इस तरह का। अभी तक जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सर्कल की तरह था वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेगेटिव जो है, दैट इज यहाँ पे नेगेटिव जो है वो कुछ इस तरफ जमा हो जाएंगे। बिकॉज वी नो कि अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव एक्सटर्नल फील्ड के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जबकि नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड के पास हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम कुछ इस तरह का देखेंगे फर्दर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इधर क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस होता है यही हमारा क्या होता है, एल होता है। तो यस, अब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास जो एल है ये कुछ होगा, दैट इज कुछ एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर अगर हम फिर से बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर जो मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर इस केस में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जो मेरा डायपोल मूवमेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2L। यहाँ पे हमारे पास कुछ लेंथ है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ लेंथ है। यहाँ पे 0 क्यों हुआ था, क्योंकि L जो है वो क्या था, 0 था। और यहाँ पे हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है ये कुछ एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये डायपोल मूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन जो भी लेंथ होगा उसके ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कंडीशन किसकी है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की है। तो ये कंडीशन किसकी है, हमारी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की है। तो अगर आपको कुछ एग्जांपल्स चाहिए कि ये कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स जो है वो ले लेते कि ये जो है वो कौन से कंडीशन पे होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल्स है, दिस आर फॉर व्हाट, ये हमारे H2 मॉलिक्यूल्स के लिए है। ओके, दैट इज यहाँ पे अगर आप 2 H2 के मॉलिक्यूल्स ले लोगे तो ये आपका पहला H2 का मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा दूसरा H2 का मॉलिक्यूल है। तो दोनों के सेंटर के बीच में हमें क्या मिलेगा, कुछ डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कुछ डिस्टेंस मिल गया। ओके,
तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हमारे पास CO2 है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास क्या है, CO2 है। दैट इज यहाँ पे हमारे पास O आ गया, दैट इज O का सेंटर। देन फर्दर वी हैव यहाँ पे हमारे पास कार्बन आ गया एंड अगेन वी हैव यहाँ पे O। तो यस, ये तीनों के सेंटर के बीच में हमारे पास क्या है, कुछ डिस्टेंस है। दैट इज यस, यहाँ पे हमारे पास जो है अगेन यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, कुछ लेंथ जो है यहाँ पे हमारे पास मिलेगा। तो यस, ये था हमारा नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स। आगे बात करेंगे हम लोग पोलार मॉलिक्यूल्स के बारे में। दैट इज पोलार मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या होते हैं, ठीक है। तो पोलार मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट, ओके, पोलार मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ओके, NaOH ले लिया या फिर NaCl ले लिया या फिर KCl ले लिया या फिर HCl ले लिया, तो क्या होगा। तो हमको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे NaCl लेती हूँ, यस, यहाँ पे अगर हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, सो यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये जो है हमारा क्या है, Na, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया, ठीक है। वी नो कि ये जो है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट उसका मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ होगा, यहाँ पे हमारा जो लेंथ होता है इसके बीच में, वो कितना होता है, 2L का होता है। यस, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेंथ होंगे ये कितने होंगे, यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ L होगा। अगेन यहाँ पे भी हमारा लेंथ जो है वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ L होगा। सेम थिंग ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ L का जो लेंथ है हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, सेम चीज यहाँ पे हमारे पास NaCl जो है, फर्दर यहाँ पे दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ L का जो है ये कुछ है हमारे पास। ओके, सो अब यहाँ पे देयरफॉर अगर हम इसका डायपोल मोमेंट देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, देयरफॉर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको हम लोग किससे देते हैं, इसको हम लोग देंगे कुछ P से, विच इज नथिंग बट Q इंटू ट्वाइस ऑफ L होता है, यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग ने अभी क्या देखा है, सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ देखा है, ये हमने अभी कैसे देखा है, सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ये देखा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे ये जो है अभी हमने इसको कैसे देखा है, इंडिविजुअली देखा है। 1 सेकेंड। सो अभी हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के साथ जो है देखा है, दिस इज समथिंग वी हैव सीन इंडिविजुअली। ओके, यहाँ पे हमने इंडिविजुअली देखा है एक मॉलिक्यूल को लेके। तो यस, इंडिविजुअली जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है यहाँ पे हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। बट यहीं पे अगर मैंने n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, ओके, थोड़े ज्यादा मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो क्या होगा। तो अगर मैं n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेती हूँ, ओके, तो अगेन वही NaCl का मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे हमने ले लिया, तो ये जो है वो कैसे होंगे, रैंडम मोशन में होंगे। यहाँ पे ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होंगे, रैंडम मोशंस में होंगे। और ये मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल और क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो इनके पास नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो है कुछ होगा, इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये लोग जो है रैंडम मूव करके, ओके, एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, ओके, एक मॉलिक्यूल के लिए इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, ओके, बट जो नेट मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे जो हमारा नेट होगा, टोटल होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ, यहाँ पे हमारे ये क्या हो जाएंगे, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ व्हाट, हमारा जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे ड्यू टू रैंडम मोशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मेरा जो नेट डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो नेट डायपोल मोमेंट होगा, यस, यहाँ पे हमारे पास जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। नेट डायपोल मोमेंट इज 0। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि रैंडम मोशन के वजह से उन लोगों ने एक दूसरे के चार्ज जो है वो क्या कर दिए, कैंसल आउट कर दिया, एक दूसरे को खत्म कर दिया, और इससे जो है मेरा नेट डायपोल मोमेंट जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। सो ये कंडीशन अगेन किस पे थी, ये पूरी की पूरी कंडीशन जो थी वो किस पे थी, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे थी। ओके, दिस वाज व्हाट, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा पूरा कंडीशन
कंडीशन जो था वो किस पे था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती हूँ तो वहां पे क्या होगा। तो यस, नेक्स्ट कंडीशन जो होगी हमारी वो क्या होगी कि ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये कैसे बिहेव करते हैं। तो सेकेंड थिंग इज दैट कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो किस तरह का बिहेवियर जो है यहाँ पे शो करेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये मेरा क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कैसे ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, लुक ओवर हियर। सो ये मेरा स्लैब है, ओके, ये मेरा स्लैब है। इस स्लैब के पास हमने क्या लगा दिया है, इस स्लैब के पास हमने लगा दिया है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, इनके पास अपना मोशन था, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है। यस, 1 सेकेंड, इसको पहले हटा देते हैं। यस, तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से था। अभी ये स्लैब था, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे, ये जो है ये मेरा क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे था। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव करके इन्होंने एक दूसरे को ओरिजिनेट किया था। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दैट इज दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो होगा क्या कि ये जो है अपने आप को क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्विच कर लेंगे। ओके, कैसे स्विच करेंगे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल थे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल्स थे, ओके, ये अपने आप को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, दैट इज ये नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे और जो नेगेटिव साइड पे थे वो हमारे किस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे। तो ये जो है वो पॉजिटिव, सॉरी, यस, यहाँ पे ये जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और यस, 1 सेकेंड, सो ये मेरे मॉलिक्यूल्स नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो इस तरह का हम लोग यहाँ पे इनके बिहेवियर में जो है वो चेंज देखेंगे जब हमने क्या लगाया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगाया। तो यानी कि अब हमको कुछ लेंथ मिल गया यहाँ पे, व्हाट वी हैव सीन कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल के पास अब क्या होगा, अपना खुद का डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक, यहाँ पे हमारा जो है दिस एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो है अगेन दे विल बी हैविंग लेंथ यहाँ पे हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो अब ये रैंडमली मूव नहीं करेंगे, अब ये रैंडमली अपने आप को ओरिजिनेट करेंगे। पहले क्या हो रहा था, रैंडमली मूव करके एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे, बट अब ये रैंडमली मूव करके एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा नेट डायपोल मोमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। ओके, जो मेरा नेट, यहाँ पे हमारा जो नेट डायपोल मोमेंट है, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यस, यहाँ पे हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। ओके, इज नॉट जीरो, तो ये हमारा जीरो जो है वो नहीं होगा। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज काइंड, दैट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स जो है ये क्या है। तो अगर हम NaCl, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारे एग्जांपल है। देन फिर उसके बाद KCl, ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। देन फर्दर हमने देखा है HCl, तो ये हमारे पॉजिटिव होंगे एंड दिस इज नेगेटिव। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaOH है, अगेन दिस विल बी पॉजिटिव, OH जो है ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद अगर मैं H2O देखती हूँ, तो यहाँ पे H2O में हमको क्या मिलेगा कि ये जो H होगा ये मेरा पॉजिटिव होगा, OH जो है ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यस, दीज आर व्हाट योर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, नॉन पोलर। ओके, सो ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स के जो है, सॉरी नॉट, ये हमारे जो है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नाउ बच्चा एक चीज और, यहाँ पे जो आप मूवमेंट देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज पोलराइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट, पोलराइजेशन। इसको याद रखना,
जाना आप कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन भी कहते हैं. ओके, एंड पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, एंड पोलराइजेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला जो है दिस इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी इनटू ई. तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही. सो दिस वाज ऑल अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू योर डाइलेक्ट्रिक्स. सो मिलते रहेंगे आगे अगले वीडियोस में. मीनवाइल जस्ट सब्सक्राइब कर लो चैनल सो दैट यू विल बी कम टू नो अबाउट माय अपकमिंग लेक्चर्स. थैंक यू.